गांव की कहानियां हमेशा दिलचस्प होती है और जब मामला चुनाव का हो तो मनोरंजन की कोई कमी नहीं होती। ये कहानी है बड़का पूर्वा गांव की, जहां के लोग भोले भाले तो थे, लेकिन उनके दिमाग में मजेदार खुराफातें भी चलती रहती थी। इस गांव में चुनाव होने वाले थे और सरपंच की कुर्सी के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में थे, भोला काका और चतुरी चाचा। भोला काका गांव के सीधे साधे इंसान थे। उनका कहना था कि अगर वे सरपंच बने तो गांव में विकास की गंगा बहा देंगे। वही चतुरी चाचा तिकड़मी आदमी थे, जो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे। दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प था और पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था। एक दिन दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। भोला काका कहते, हमारे राज में कोई भूखा नहीं सोएगा, हर घर में नल होगा और हर गली में लाइट। वही चतुरी चाचा ने अपनी चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा, अगर मैं सरपंच बना तो हर मंगल और गुरुवार को हलवा पूरी मिलेगी और गांव की औरतों के लिए हर साल एक मुफ्त साड़ी। अब बताइए, गांव वालों को क्या चाहिए था? लाइट और नल या हलवा पूरी और साड़ी? जाहिर सी बात थी कि चतुरी चाचा का प्रस्ताव ज्यादा लुभावना था। गांव में एक गाय थी जिसका नाम था गुलाबो। गुलाबो को चतुरी चाचा ने अपने चुनाव प्रचार में शामिल कर लिया। उन्होंने गांव भर में अफवाह फैला दी, अगर गुलाबो मेरे दरवाजे पर ज्यादा समय बिताती है तो ये संकेत है कि मैं ही चुनाव जीतूंगा। गांव वाले तो थे ही भोले भाले। वे इस बात पर भरोसा कर बैठे। चतुरी चाचा ने गुलाबो को अपने घर के बाहर 4 कटोरी चारा डालना शुरू कर दिया, जिससे वो वही खड़ी रहती। जब भोला काका ने ये देखा तो उन्होंने भी गुलाबो को अपने घर के पास बुलाने के लिए गुड़ और चने देने शुरू कर दिए। अब गुलाबो कभी चतुरी चाचा के घर के बाहर रहती तो कभी भोला काका के। इससे गांव वालों में बहस छिड़ गई कि गुलाबो आखिर किसका समर्थन कर रही है। गांव की पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि जिसके घर गुलाबो ज्यादा समय बिताएगी वही चुनाव जीतेगा। अब मामला पूरी तरह से गुलाबो के ऊपर था। इधर भोला काका ने गुलाबो को सब्जी और गुड़ खिलाने का फैसला किया, जिससे वो उनकी ओर आकर्षित हो। उधर चतुरी चाचा ने हरी भरी घास का इंतजाम कर दिया। लेकिन गुलाबो भी कम चालाक नहीं थी। उसने ये समझ लिया कि दोनों तरफ से उसे बढ़िया खाना मिल रहा है, तो क्यों ना दोनों के घर के बीच में ही डेरा डाल लिया जाए। और फिर वही हुआ। गुलाबो ने दोनों के घर के ठीक बीचों बीच रहना शुरू कर दिया, जिससे पंचायत वाले भी कंफ्यूज हो गए। आखिरकार चुनाव का दिन आ गया। गांव भर में ढोल नगाड़े बजाए गए। सबने अपने अपने वोट डाले और वोट की गिनती शुरू हुई। आखिरी वोट गिने गए और परिणाम बराबरी पर आ गया। अब सरपंच कौन बनेगा? पंचायत ने फैसला किया कि गुलाबो को फैसला लेने दिया जाए। जिस उम्मीदवार के दरवाजे पर वो पहले जाएगी वही सरपंच बनेगा। गांव वाले सांस रोककर खड़े थे। गुलाबो एक बार इधर उधर देखा और फिर वो पास के खेत में चली गई और वही खड़ी रही। अब गांव वाले सिर पकड़कर बैठ गए। पंचों ने माथा पीट लिया और कहा कि गुलाबो को ही गांव का सरपंच बना दो। पूरा गांव ठहाके लगाने लगे। आखिर में पंचायत ने दोनों को मिलकर काम करने का आदेश दिया।
और गांव में पहली बार संयुक्त सरपंच प्रणाली शुरू हुई। तब से बरकापुरवा गांव में चुनाव एक गुलाबोमीटर से तय होने लगे। जिसके घर के पास गुलाबो ज्यादा रहेगी वही अगला सरपंच बनेगा।